नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपको जीवामृत बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले तो क्या आप जीवामृत के बारे में जानते हैं? जीवामृत एक प्रकार का द्रव्य है जो वैज्ञानिक रूप से बनाया जाता है। एक पोषक खाद है जिसे आप रासायनिक खाद के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रासायनिक खाद से सस्ता भी होता है। इसके अलावा ये मिट्टी और मानव स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसा हम जानते हैं कि खाद के तो बहुत से नुकसान होते हैं, कैंसर भी फैलता है केमिकल खाद से। इसके अलावा जीवामृत आसानी से आपके घर पर या खेत पर तैयार किया जा सकता है और मेरा मानना है कि आपको एक बार अपने इसको प्रयोग करके ज़रूर देखना चाहिए। इसको बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे 200 लीटर का ड्रम या ऐसा कोई बर्तन जिसमें आप 200 लीटर के लगभग पानी भर सकते हो। कोई पुराना टैंक भी हो सकता है, उसमें भी आप ये जीवामृत बना सकते हैं। पानी और 10 किलो देसी गाय का गोबर, जो भारतीय नस्ल की गाय है, गिर गाय या कोई भी देसी गाय, होल्स्टीन जर्सी, इन गायों का गोबर काम में नहीं आता इसमें। 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास पक्की गौशाला है तो। अन्यथा आप किसी गौशाला से इसको खरीद सकते हैं या गांव में किसी के पास गाय हो तो वहां से कुछ पैसे देकर इसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा 2 किलो बेसन, ये किसी भी दाल का हो सकता है, लेकिन जो तेल वाली दालें हैं जैसे सोयाबीन, मूंगफली, इनका नहीं होना चाहिए वो आटा, क्योंकि उससे वो ऊपर एक परत बना देता है तेल की, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो आप 2 किलो बेसन ले सकते हैं, चने उड़द की दाल का। 2 किलो गुड़ और 2 से 3 किलो किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी। गांव में कोई भी बड़ा पेड़ हो, बरगद का, पीपल का, आम का, उसके नीचे की मिट्टी, क्योंकि उसमें बहुत से जीवाणु होते हैं। तो जीवामृत जो है वो एक वैज्ञानिक विधि से बनाया जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि ऐसा सभी ये जानते ही हम कि जो भी कोई बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। किसी तालाब के नीचे की मिट्टी वो बहुत ही उपजाऊ होती है, हम सभी जानते हैं, गाँव में रहने वाले लोग। तो इस मिट्टी में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं उनको गुड़ और गोबर की सहायता से बढ़ाया जाता है। और जो इसमें गोबर और गोमूत्र डालते हैं उसमें भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं। ये भी हम जानते हैं कि जब हम गाय का गोबर और गोमूत्र खेत में डालते हैं तो वो खाद का काम करता है। तो ये सभी जीवाणुओं को बेसन और गुड़ में मिलाने से उसकी वृद्धि की जाती है। जैसे हम दूध में थोड़ा सा दही डालें तो वो रात भर में पूरा दही बन जाता है। तो इन जीवाणुओं को पोषक पदार्थ दिए जाते हैं, गुड़ और बेसन, और उससे उनको बढ़ाया जाता है। जब ये असंख्य संख्या में हो जाते हैं और हम इन्हें खेत में देते हैं पानी के साथ या स्प्रे करते हैं जीवामृत को, तो वो खेत की मिट्टी में और ज़्यादा वृद्धि करते हैं और फिर केंचों को आकर्षित करते हैं। नाइट्रोजन हवा से लेकर पौधों की जड़ों को देते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसका प्रभाव देखेंगे। मैंने इसे अपने खेत में काम में लिया है। इसलिए मुझे लगा कि हम जो हजारों रुपए का बाहर से खाद लेकर आते हैं और खेत में देते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है, तो मुनाफा घटता है किसान का। तो जब ये एक बहुत ही आसान विकल्प है। ये सुभाष पालेकर जी ने बनाया है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने भी इसका काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। तो हमें इसको ज़रूर एक बार प्रयोग करके देखना चाहिए। इसको बनाने की विधि हम आगे अभी वीडियो में बताएंगे कि इस जीवामृत को कितनी आसानी से हमारे खेत पर ही तैयार किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम एक 200 लीटर के पानी के ड्रम को लेंगे। उसमें लगभग 160 लीटर थोड़ा सा पानी भर देंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि दूसरी सामग्री के लिए भी इसमें जगह बन सके। अब इस पानी में हम 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हम 5-5 लीटर की 2 केन। अब गोमूत्र इकट्ठा करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हमने गांव में एक बच्चे को पैसे दिए थे, उसकी गाय हैं, तो वो बच्चे बड़े उत्साह से ऐसा काम कर लेते हैं। उन्होंने एक गोमूत्र हमको इकट्ठा करके दे दिया। तो गांव में तो बिल्कुल निःशुल्क, लगभग बहुत ही कम खर्च में आपको गोमूत्र मिल जाएगा और देसी गायों का हमारी रक्षा भी होगी। गोमूत्र को मिलाने के बाद इसमें 10 किलो हम देसी गाय का गोबर मिलाएंगे। इसको फिर मिलाने के बाद हमें डंडे से अच्छी तरह से इसको हिलाना है ताकि अच्छी तरह से घुल जाए। गाय का गोबर ताज़ा होना चाहिए, जितना ताज़ा होगा उतना अच्छा है, और गोमूत्र जितना पुराना होगा उतना अच्छा। अब हम 2 किलो गुड़ को बढ़िया से तोड़कर पानी में गोल बनाकर इस ड्रम में मिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से
घुल जाए। ये देखिए आप हम गुड़ को इसमें मिला रहे हैं। फिर हमें 2 किलो दाल का बेसन लेना है और इस बेसन को अच्छी तरह से पानी में घोल के, वही गोबर वाली बाल्टी में हमने इसको घोल दिया है। इसको पानी से अच्छा पेस्ट बना लेंगे क्योंकि अंदर ताकि ये जमे अच्छे से घोल बनाकर फिर हम इसे डालेंगे। हमने इसमें चना और जो हमारी थोड़ी खराब दाल थी ऐसे ही उसको उसमें मिक्स किया। वैसे अच्छी दाल काम में लेंगे तो उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। फिर ये बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी है, इसे भी हमने पानी से घोल बनाकर और फिर डाला है। अब इसके जीवाणु जो होंगे, इस मिट्टी को हाथ में लेते ही आपको पता पड़ जाएगा इसमें कितनी उपजाऊ मिट्टी है ये। और एक आपकी खेत की मिट्टी थोड़ी कठोर हो सकती है जो हमने यूरिया और रासायनिक खाद डाल के उसको खराब कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी मिट्टी है, इसे हम इस घोल में मिलाएंगे और फिर इस पूरे पेस्ट को हम एक लकड़ी के डंडे से अच्छी तरीके से हिलाएंगे। तीनों दिशाओं में हिलाना चाहिए ताकि वो मिट्टी जो भी हमने पदार्थ डाले वो एक जगह इकट्ठा ना हो। अब इस ड्रम को हम अच्छे से कपड़े में ढक देंगे। ध्यान रखें ये सब सारी सामग्री एक छाया में बनाए, हम पेड़ के नीचे इसको बनाते हैं। इस प्रकार ये जो मिश्रण बन गया है इसको 8-10 दिन तक सुबह शाम लकड़ी के डंडे से हमें 5-10 मिनट रोज हिलाना है ताकि ये जीवाणु अच्छी तरह से मिलते रहें। 8 से 10 दिन में ये तैयार हो जाता है, इसके झाग बैठ जाते हैं। उसके बाद आप इसको सीधे ही जो दोहरे से सिंचाई करते हैं तो उसमें दे सकते हैं, छान कर पानी की जो ड्रिप होती है हमारी उसमें दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी मिला के अच्छा सा 5 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत बना के फिर इसको स्प्रे करें। इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हमने हमारे खेत में इसको आजमाया है और उसका क्या प्रभाव रहा है ये मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हमारे किसान जो काफ़ी खर्च कर देते हैं खाद में, तो वो खर्चा घटे और ताकि उनका मुनाफा बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।